पिछले 4-5 महीनों से पूरी दुनिया एक अदृश्य वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही है। लगता था कि बस कुछ ही महीनों में ये जंग खत्म होने वाली है, लेकिन अब WHO ने ये मान लिया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है। पहले कई महीनों तक WHO इस बात को नकारता रहा, लेकिन अब उसने एयरबॉर्न संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसको आपको भी पालन करना चाहिए। आज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कौन कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अपना ध्यान रखिए और तैयार रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। सबसे पहले ये जान लीजिए कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को लेकर कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं। WHO ने भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर रहने की सलाह लोगों को दी है। बंद कमरों में ज्यादा लोगों को ना रहने की बात कही है। हवादार कमरों पर जोर दिया है। AC वाले कमरों में ज्यादा लोगों के ना रहने की भी सलाह विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। लोगों से मिलते हुए मास्क लगाए रखने पर जोर दिया है। साथ ही ये कहा है कि N95 या फिर कॉटन के कपड़ों के मास्क लोग पहने, अच्छे मास्क लगाएं ताकि वो कोरोना वायरस से दूर रहें। और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो दायरा पहले 1 से 1.5 मीटर था, उसे भी बढ़ाने पर विचार कर रहा है WHO। आपको बता दें कि WHO अब तक ये मानता रहा है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकते हुए ड्रॉपलेट्स जब स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जाते हैं तब कोरोना वायरस होता है। हालांकि 32 देशों के 239 विशेषज्ञों के पत्र के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ शर्तों के साथ ये स्वीकार कर लिया है कि कोरोना वायरस हवा में भी फैल सकता है। WHO ने 9 जुलाई को इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें वायरस के हवा में फैलने से जुड़ी रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। हालांकि WHO ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस संबंध में व्यापक अध्ययन की जरूरत है, यानी कि तुरंत ज्यादा से ज्यादा अध्ययन इस पर होना चाहिए। WHO लंबे समय से इस संभावना को खारिज कर रहा था कि कोरोना वायरस हवा के जरिए भी फैल सकता है, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है। WHO ने माना है कि कुछ रिपोर्ट्स में इंडोर एरिया जैसे कि अस्पताल, रेस्टोरेंट, फिटनेस, जिम, बंद कमरे वाले ऑफिसेज, बिना हवादार कमरे या फिर AC रूम वाली जगहों पर संक्रमण के हवा में फैलने का दावा किया गया था, जो कि संभव है। ऐसा विशेष रूप से इंडोर स्थानों में संक्रमित व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहने से हो सकता है। हालांकि संगठन ने यह भी साफ किया है कि इस विषय में तुरंत कई तरह के शोध किए जाने की अभी भी जरूरत है। मौजूदा सबूतों की समीक्षा के आधार पर WHO ने कहा है कि वायरस दूषित सतहों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क और संक्रमित व्यक्ति के ज्यादा करीब आने से लोगों में फैलता है। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, सांस लेता है, बोलता है या फिर गाता है, तो वायरस हवा में फैलकर दूसरों को अपनी चपेट में ले सकता है। अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में कोई स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट से ज्यादा आता है, तो ऐसे में उसे कोरोना वायरस हो सकता है। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले कोलोराडो विश्वविद्यालय के जोसे जिमनेज ने WHO के उन दावे को स्वीकार करने पर खुशी जताते हुए कहा है कि एक छोटा ही सही लेकिन सही दिशा में उठाया गया कदम है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि वायरस तेजी से फैल रहा है और इसकी एक वजह इसका वायु जनित होना यानी कि एयरबॉर्न होना भी है। वहीं गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथनी फॉसी ने भी कहा है कि कोविड-19 के एयरबॉर्न ट्रांसमिशन पर अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा कि भले ही इस संबंध में साक्ष्य पर्याप्त नहीं हो, लेकिन हम इस आधार पर खासकर ऐसे लोगों को मास्क पहनाने पर जोर दे रहे हैं जिनमें कोरोना लक्षण नहीं है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह हम कोरोना के प्रकोप को कम कर सकते हैं। बहुत कम बीमारियां ही ऐसी होती हैं जिनके हवा में फैलने का खतरा होता है। खसरा यानी कि मिजल्स और तपेदिक यानी कि TB ऐसी ही बीमारियां हैं। WHO स्वीकार करता है कि कोरोना वायरस विशिष्ट चिकित्सा प्रक्रियाओं के दौरान हवा में फैल सकता है, इसलिए चिकित्सा कर्मियों को पर्याप्त रूप से हवादार कमरों में काम करने दिया जाए और N95 मास्क और अन्य सुरक्षात्मक उपकरण पहनने की सलाह दी गई है। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग पर भी विचार कर रहा है और फिजिकल दूरी जो पहले 3.3 फीट थी यानी कि लगभग 1 से 1.5 मीटर थी, उसे भी ज्यादा करने की सलाह WHO दे रहा है। ऐसी स्थिति में सभी देशों को वायरस के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में बदलाव करना होगा। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। मास्क आपको हर बार लगा के रखना है। जहां भी आप जाएं बाहर आपको मास्क जरूर लगाना है। इसके साथ साथ हैंड वॉश करते रहना है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हालांकि आप में से कई लोग होंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन WHO की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले 2 से ज्यादा फीट की थी, 2 से 3 फीट के बीच में थी, अब उसे ज्यादा करने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए तैयार रहिए, सावधान रहिए और कोरोना से
से बच कर रहिए। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।